हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। व्रत करे माँ अहोई, संतान हित यशमान, आशीष दे माँ अहोई, पूर्ण हो सब काम। माता पूजे अहोई, रखे पुत्र का ध्यान, धन धान्य सुख समृद्धि पाए परिवार महान। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के संतानों की रक्षा करे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। और ये व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहाँ निर्जला उपवास रखती हैं और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम सभी इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतान की सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने रखकर सच्चे मन से कथा श्रवण कर इन दानों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं से तारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली उत्सव की तैयारी के लिए, घर में लिपाई के लिए वह अपनी भाभीयों के साथ जंगल गई। वहाँ उसे अच्छी मिट्टी मिलने की उम्मीद थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से एक स्याहू के बच्चे को चोट लग गई, जिससे वह मर गया। अपने बच्चे की मौत से आहत स्याही माता ने साहूकार की बेटी की कोख बांधने का श्राप दे दिया। इससे उस लड़की ने अपनी सभी भाभीयों से कहा कि आप में से कोई एक अपनी कोख बंधवा ले। ननद को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। श्राप के दुष्प्रभाव के कारण जब भी छोटी भाभी के बच्चा होता तो उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाती। इस तरह से उसके 7 बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने एक पंडित से इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने बताया कि वह सुराही गाय की सेवा करे। वह सुराही गाय की तन मन से सेवा करती। उनकी सेवा से प्रसन्न गौ माता उसे स्याही माता के पास ले गई। तभी रास्ते में उसे नजर एक सांप पर पड़ी। वह एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। तभी वहां सांप को मार देती है और उस समय गरुड़ पंखनी आती है। वह खून को देखकर उसे लगता है कि महिला ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह अपनी चोंच उससे उस महिला के सिर पर वार करने लग जाती है। इस पर महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। सांप ने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई। सांप से तुम्हारे बच्चे की जान मैंने बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करने के लिए कहती हैं कि मांगो, क्या मांगती हो। छोटी बहू कहती है कि मुझे आप 7 समुंदर पार स्याही माता के पास छोड़ आइए। और गरुड़ पंखी प्रसन्न होकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याहू के पास छोड़कर आती है। छोटी बहू की सेवा से प्रभावित होकर स्याहू माता उसे 7 संतान की मां होने का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाते हैं। भरपूर परिवार हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक कर ही जाएं। थैंक यू।